हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ के बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, मीन समय और कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 है। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताऊंगा। ठीक है, और जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो इसके उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कोई भी एग्जाम दे उससे कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और लास्ट में आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह लें या टाइप 1 कह लें। ठीक है, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए कोई कार्य है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एनी वर्क। अगर ये कोई कार्य, ठीक है, अगर ये कोई कार्य मैं किसी व्यक्ति से कराऊं और व्यक्ति का नाम कह दिया ए दे रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम क्या ए है। अगर ए से कराऊं तो ए से कितने दिन में करने के लिए कह रहे, इस कार्य को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ए इस कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम क्या दे दिए, बी दे दिए। अगर यही टोटल काम बी से कराओ तो बी से 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। बी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा अगर दोनों क्या करें, एक साथ मिलकर कार्य करें, दोनों क्या करें, साथ साथ कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कोई कार्य है, ये टोटल काम किससे कराऊं, ए से कराऊं तो ये कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल काम किससे कराऊं, बी से कराऊं तो बी से कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर इस कार्य में क्या किया जाए, दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें, तब ये कार्य कितने दिन समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहां से लिख, जो बी है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पे समय नहीं लगेगा। अब करना है कि इन दोनों क्या करें, आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 10 और 15 क्या करना आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पार्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, उस चीज को मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट में आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को आप एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 की एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, जैसे आप इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना है, 30। ठीक है, टोटल कार्य आपको पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक दिन में कितना काम करा है, 3 काम करा, और जो बी एक दिन में कितना काम करा है, 2 काम करा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों मिल करना है। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, और करना कितना, 30। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। टोटल काम एक नहीं, इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 में कॉन्सेप्ट नंबर पहला है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इस बार आपको फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहां से 20 आप लिख लिए, और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से 25 आप लिख। अब करना है कि इन दोनों के क्या करें, आप एलसीएम ले लिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 के एक बार आप जरूर से देख ले। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है। 20 है और 25 है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी, 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा,
तो किसी को काट दिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए। 5 चौको 20, काटने के बाद करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए, तो कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। यानी बता सकते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 100 है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिया, ठीक है। अब करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 5 बार जाएगी, और इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4 बार जाएगी, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमको ये पता चल जाए कि एक दिन में 5 काम करा और भी एक दिन में कितना काम करा 4 काम करा। तो पूछा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, और करना है टोटल काम कितना है 100 है। तो इससे इसमें भाग दिया, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 100 में क्या करना आपको 9 से भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी 11 बार जाएगी, और बचा कितना 1 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे 11 सही 1/9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए, और इसमें अब 3 व्यक्ति इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति थे, अब इसमें 3 व्यक्ति इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है, एनी वर्क, इसको मैं लिख दे रहा हूं एनी वर्क। अगर ये कोई कार है, इस कार में क्या कर दो पहला व्यक्ति लगा दे रहा हूं, इसका नाम क्या दे दिया ए दे दिया, ठीक है। पहला व्यक्ति लगा रहा हूं, इसका नाम क्या दे दिया ए दे दिया। अगर ये ऐसे ही काम कर रहा हूं तो इसे कितने में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम क्या दे दिया बी दे दिया। अगर यही टोटल काम बी से कराऊं तो बी से कितने में करने के लिए कह रहा है 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब एक तीसरा व्यक्ति, इसका नाम क्या दे दिया सी दे दिया। अगर यही टोटल काम सी से कराऊं तो सी से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि तीनों व्यक्ति यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि हमको सिंगल में पता है अगर तीनों साथ साथ मिलकर कार्य करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको फिर से समझा दे रहा हूं। अगर ये कोई कार्य ए से कराऊं तो कितने दिन करने के लिए कह रहा है 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल काम किससे कराऊं बी से कराऊं तो बी से कितने में कर देगा 15 दिन में समाप्त कर देगा, और सी से कितने में समाप्त कर देगा 20 दिन में समाप्त कर देगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। तो करना कि आप यहां से लिख लिए ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 10 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना है कि इन सभी क्या करिए आप एलसीएम ले लिए, ठीक है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल के मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लें, ठीक है, ताकि आपको एलसीएम निकालना आ जाए फास्ट तरीके से। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगी 6 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 4 बार जाएगी। इससे भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक दिन में इतना काम करा, बी एक दिन में इतना काम करा, और सी एक दिन में इतना काम करा। तो पूछा कि प्रश्न में तीनों मिलकर ना अगर तीनों के कार्य मिला दो तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 12 काम करेंगे, और करना कितना टोटल काम कितना 60। इससे इसमें भाग दिया आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दिए तो भाग कितनी बार जाएगी 5 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 बता दिया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी CHLSL में पूछा गया, 10+2 में पूछा गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, P, Q तथा R अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। अब हमको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहां से कर लीजिए, P कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो Q है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहां से 15 आप ले। R कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना है कि इन सभी का क्या करिए आप एलसीएम निकालिए। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य आपको पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे क्या करें आप इसमें भाग दीजिए तो भाग 5 बार जाएगी।
इससे भाग दे, भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो पूछा क्या वे साथ मिलकर ना, यानी तीनों साथ मिलकर। अगर तीनों के कार्य मिला दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? और कितना काम करेंगे ये लोग? 12 काम करेंगे। और करना कितना टोटल है? 60 है। तो इससे इसमें भाग दिया, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगी? 5 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे? 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 3। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा जाए। अब इसमें डबल व्यक्ति एक साथ काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई कार है, एनी वर्क, अगर मैं मान लीजिए कोई कार है, इस कार में क्या कर दो? 2 व्यक्ति लगा दे रहा हूं। यानी पहले व्यक्ति का नाम ए दे दीजिए और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? बी है। 2 व्यक्ति लगा दिया। अगर इन दोनों से कार्य ये कर रहा हूं तो ये लोग इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं? 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। यानी 2 व्यक्ति और हैं, इनका नाम क्या है? बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी से कराऊं तो बी प्लस सी इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। हम लोग मान ले 15 दिन में ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं सी प्लस ए ले लिए, ठीक है। 2 व्यक्ति और है, सी प्लस ए ले लिए। अगर सी प्लस ए से ये टोटल काम कराऊं तो ये लोग इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। अगर ये कोई काम है, इस काम में क्या कर दूं? ए प्लस बी, यानी इन दोनों से कराऊं तो कितने में करने के लिए कह रहे हैं? 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यही काम किससे कराऊं? बी प्लस सी से कराऊं, ये लोग इसे 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। यही काम किससे कराऊं? सी प्लस ए से कराऊं तो 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त करेंगे। रियल में कितने व्यक्ति? 3 ही व्यक्ति। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे 3 व्यक्ति हैं? ए बी सी। एक बार ये लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? इतने दिन में करने के लिए कह रहे हैं। जब ये लोग आपस में मिलकर काम करने के लिए कह रहे हैं तो ये लोग इसे इतने दिन में करने के लिए कह रहे हैं। जब ये लोग आपस में मिलकर कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो ये लोग इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो रियल में कितने व्यक्ति हैं? 3 ही व्यक्ति हैं कि नहीं? रियल में कितने व्यक्ति? 3 ही व्यक्ति। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम पीछे वाला की तरह सॉल्व करेंगे। आप यहां से कर लीजिए। इसमें क्या डबल है, बस लगेगा उसी तरीके से। प्रोसेस आपका वही रहेगा। ए प्लस बी कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं लोग? 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? बी प्लस सी कर लीजिए। कितने दिन में? 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब करना है कि इन सभी का क्या करिए? आप एलसीएम निकालिए। 12, 15, 20 का क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चलेगा टोटल कार्य कितना है? 60, ठीक है। एलसीएम लेंगे जैसे आपको क्या पता चलेगा? टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या? इससे इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। इससे भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। इससे भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी, ठीक है। अब करना है कि इनके कार्य को जोड़िए। अगर इनके कार्य को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 12 मिल जाएगा। अगर मैंने इन सभी के कार्य जोड़ लिए तो इधर इन सभी को तो भी जोड़ना होगा। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा। और 2 क्या कर लिए? सभी में से कॉमन लिए। अगर 2 सभी में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा अंदर, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 2, यानी ये सब मिलकर इतना काम कर रहे हैं। अब देखिए ये 2 से कटेगा तो काट के छोटा कर लीजिए। तो अगले से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। और करना कितना? 60 काम कर रहे हैं। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60 में क्या करना? आपको 6 से भाग दीजिए। भाग कितनी बार जाएगी? 10 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 10 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है? ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में, बी और सी एक साथ एक काम को 15 दिनों में, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। जो ऊपर मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी तरह से ये सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया 2 बार,
और रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहां से कर लीजिए। ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं ये लोग? 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं? 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। बी प्लस सी, आप यहां से 15 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया? ए और सी, या कह लें हम लोग ए सी प्लस ए कह लें, कोई फर्क नहीं। कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं ये लोग? 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब करना है कि इन सभी का एलसीएम ले लिए। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी टोटल कार्य आपको पता चल गया, टोटल कार्य आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करना आपको? इससे इसमें भाग दीजिए तो 5 बार जाएगी, इससे भाग देंगे 4 बार जाएगी, इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो पूछा कि वे एक साथ मिलकर यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, अगर आप इन सभी को जोड़िए, इन सभी के कार्य जोड़िए तो कितना मिल जाएगा? ये 12 मिल जाएगा। अगर इन सभी के कार्य मैंने जोड़े तो इधर इन सभी को जोड़िए तो 2 बार ये मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, और 2 क्या करना आपको? सभी में से कॉमन ले लेना। तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा। यानी यही तो बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखिए ये 2 से डिवाइड होता, आप इसको काट दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? 6 काम करें, और करना कितना है? 60 है। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 60 में क्या करना आपको? 6 से भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी? 10 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त कर लेंगे? 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए देखिए, जो भी मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और हम लोग क्या करें? सभी जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए, जो ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस इसमें क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लोग इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने, आप यहाँ पे मिनट लिख लीजिए, कितने समय में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो करना कि आपको यहां से कर लीजिए, ए कितने समय में करने के लिए कह रहा है? ये 48 मिनट में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहां से लिख ले 48 मिनट। और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है? 60 मिनट में करने के लिए कह रहा है। अब करना है कि इन दोनों क्या करें? आप एलसीएम ले लिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट में आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? इससे क्या करें? आप इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने का हमको ये पता चलता है। ठीक है, यानी जो ए है, ए जो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? इतना काम कर रहा है। जो बी है 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? इतना काम कर रहा है। पूछा क्या है? दोनों मिलकर, यही तो पूछा गया, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर यहां से मैं इन दोनों को जोड़ लू तो दोनों मिलके 1 मिनट कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे, और करना कितना? इतना काम करना है। दोनों मिलके 1 मिनट में 9 काम करेंगे तो करना कितना? इतना है। इससे क्या करें? आप इसमें भाग दीजिए। इससे क्या करें? आप इसमें भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी? अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 9 दूना 18 हो गया, और यहाँ इधर गया 6 गया 60 हो गया, तो 9 6 कितना हो गया? 54 हो गया। 54 और बचा कितना? 6। 6 में 9 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये करके छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो गया, और कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 3 3 9। लेकिन आपका ये मिनट में है। ठीक है, आपका देखिए मिनट में है। जब आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसमें कितने से गुणा करना? आपको 60 से गुणा कर लीजिए। कितने से गुणा करना? आपको 60 से गुणा कर। इसको यहां से डिवाइड कर 3 दूना 6 हो गया। इन दोनों का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा? 40 सेकंड मिल जाएगा। यानी कितना होगा? 26 मिनट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 40 सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 सेकंड हो जाएगा। यानी कि यहां से जो बचा कितना? 2/3 यानी मिनट बचा। अगर आप इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, इसमें 60 से गुणा करें, कितना मिल जाएगा? 40 सेकंड आपको मिलेगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए इसका कौन सा मैच कर रहा है? 26 मिनट 40 सेकंड। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए एक कार्य को 1/3 भाग
5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब ये कि अगर मैं मान लो कोई भाग है कार्य का, अगर क्या करे, अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है जो ए इसे अपने हिसाब से कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में बांट रहा है। अपने हिसाब से कितने भागों में बांट रहा है, 3 भागों में बांट रहा है। एक भाग यानी एक भाग कितने दिन में करा है, ये 5 दिन में करा है। अगर एक भाग 5 दिन में करा है तो टोटल अगर ये काम करना तो इससे कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन का समय लगेगा। तो आप यहां से लिख लिए। ठीक है, जो ए है 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 5 दिन में करने के लिए कह रहा है, या 5 दिन में कर रहा है। अगर इससे टोटल काम कराऊं, अगर ये भाग ये काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। अगर यहां से ऐसे टोटल काम कराऊं तो कितने दिन में इससे लग जाएगा, 15 दिन का समय लगेगा। कहने का मतलब आप इससे क्या करें, इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। जितनी बार भाग जाएगी इसका लाके आप इसमें गुणा करिए। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इसका क्या करें, इसमें भाग दे दीजिए और जितनी बार भाग जाएगी इसका लाके आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों का आपस में गुणा करके कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि अगर टोटल काम ए से कराऊं तो कितने दिन समाप्त कर लेगा, 15 दिन में समाप्त कर लेगा। वही चीज मैं आपको इस तरह से बता दिया। जो बी है कार्य का क्या कहा गया, 2/5 भाग। 2/5 भाग कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर इसमें क्या किया, कोई काम है इसे अपने हिसाब से कितने भागों में बांट लिया। अब काम तो वही है लेकिन जो बी है इसे अपने हिसाब से कितने भागों में बांट लिया, 5 भागों में बांट लिया। अगर ये 2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो इसे टोटल भाग करने में कितना समय लगेगा, इसमें आपको ये पता करना। ठीक है, पता करने का तरीका ये है कि आप इसमें क्या करिए, भाग दीजिए। आपको 1 का मान पता चल जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी इसमें लाके गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया। यानी आपको ये पता चल गया कि जो बी है अगर बी से टोटल काम कराओ तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में काम करेगा। अगर वही काम ए से कराओ तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन में पहले की तरह ये हो गया। ठीक है, अब करना है कि इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, आपको इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भाग नहीं, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो पूछा क्या, दोनों मिल करना है। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। और करना कितना, 75। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा 75 में। क्या करना, आपको 8 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो गया और बचा कितना, 3। 3 में 8 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। यानी आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 9 सही 3/8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए प्लस बी कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, दोनों मिलकर 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो आप यहां से 24 आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, बी उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। यानी एक भाग कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से टोटल कार्य कितना है, 3 भाग में। तो कितना अगर टोटल काम करें तो कितना समय लग जाएगा, इससे 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो 20 से अगर टोटल काम कराओ तो बी कितने दिन में करेगा, 36 दिन में समाप्त करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम है दोनों मिलकर करें तो कितना दिन में करेंगे, 24 दिन में समाप्त करेंगे। और जो बी अकेला उससे कितने में समाप्त करेगा, 36 दिन में समाप्त करेगा। तो पूछा कि आपसे ए अकेला, यानी ए अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा, हमसे ये पूछेगा। जबकि सिंगल हमको पता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। तो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, ए अकेला उससे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो करना क्या, आपको इन दोनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यही टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें भाग दीजिए तो भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको ए से करवाना टोटल काम। यहाँ पे देखिए बी का मान आपको कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। अब इसमें क्या जोड़ा है कि इन दोनों का मान कितना हो जाए, 3 हो जाए। अब बता सकते कितना, 1 है। इसका पहला तरीका है
दूसरा तरीका है कि आप इसको यहीं से डायरेक्ट घटा लीजिए, कितना मिल जाए आपको, 1 मिल जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया है कि जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, और करना कितना टोटल काम, 72 है। अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 2 दिन में 2 काम करेगा, तो 72 काम करने में से कितना समय लग जाएगा, 72 दिन का समय लगेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, काम का कितना अंश बच जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया। ठीक है, 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 72 दिन में करने के लिए कह रहा है, आप यहां से लिख लीजिए। और जो बी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 90 दिनों में करने के लिए कह रहा है। अब करना कि आपको इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये 90 है, 90 और कितना 72 है। अब क्या 18 से ये भी कटेगा, 18 से ये भी कटेगा, किसी को काट दीजिए। अगर मैं इसको काट दूं 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। काटने के बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए तो 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना गया, 60 आ गया। और एलसीएम निकालना मैंने आपको एलसीएम और एसओ के पार्ट में आपको बता रखा, उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन दोनों का एलसीएम कितना गया, 360 आ गया। यानी टोटल कार्य आपको पता चले। एलसीएम लेने के बाद क्या करना आपको, इसमें भाग, ये टोटल कार्य आपका है। ठीक है, टोटल कार्य आपका है। अब करने के इसमें भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद देखिए यहां से क्या कहा गया, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। वो लोग दोनों मिलकर क्या करें, 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना अंश काम बच जाएगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ काम किए, 10 दिन तक। अगर एक दिन में 9 काम करें तो 10 दिन में कितना काम किए होंगे इन लोगों ने, बता सकते हैं कि 90 काम किए होंगे। ठीक है, तो पूछा क्या, काम का कितना अंश बच गया। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जितना काम इन लोगों ने किया, कितना, 90 किया, और टोटल काम क्या करना आपको, नीचे लिख लेना। टोटल काम आपका यही है, जितना किया इसको ऊपर लिख लिया और टोटल काम क्या करिए, आप नीचे लिख लिए। इसको यहां से काट दिया और इसको यहां से काट दिया तो 9 एकम 9 हो गया और 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। यानी आप बता सकते कि काम का कितना अंश बच गया, 1/4 भाग बच गया या 1/4 अंश बच गया। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को यानी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 बताया। ठीक है, सेम उसी तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया, यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में पूछा गया 2018 में। ठीक है, तो करना कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप यहां से कर लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 21 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उससे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 42 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लिए। ठीक है, 21 और 42 का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट दिए तो बड़ी संख्या इसका क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चले, टोटल कार्य कितना, आपको ये पता चले। टोटल कार्य आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद करना है कि आपको इससे इसमें भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद हमको यह पता चलता है कि एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है। तो वो कर क्या रहे हैं, वे एक साथ मिलकर कितने दिन तक साथ साथ काम करें, 7 दिन तक साथ साथ काम कर रहे हैं। अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ कार्य किए, 7 दिन तक।
तो आप इसमें 7 से गुणा करिए। कितना काम करेंगे ये लोग? 21 काम करेंगे। तो पूछा क्या, काम का कितना हिस्सा बचेगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। तो करना क्या, जितना काम किए इसको क्या करिए आप ऊपर लिख लिए, इसको ऊपर लिख लिए और टोटल कार्य क्या करिए आप नीचे कर लीजिए। टोटल कार्य क्या करिए आप नीचे कर लिए। अब इसका काट के छोटा कर लिया, आपको कह देगा आंसर जाएगा। तो यहां से जब काटेंगे तो 21 से कम 21 हो गया और 21 दूना कितना हो गया 42 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि काम का कितना हिस्सा बचेगा, इतना हिस्सा बचेगा, 1/2 हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे करने के लिए लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के संपर्क में जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो एक बार जरूर से शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगे, ठीक है।